देखो बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का रूल बोलता है अगर कोई क्या है नंबर पावर मल्टीप्लाई करना, जैसे ए की पावर एम, ए की पावर एन, अगर सेम बेस है तो उसको क्या होगा, सेम बेस है और पावर अलग अलग है तो दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और सेम चीज़ अगर डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि माइनस हो जाएगा। और फिर देखो ए की पावर एम और बी की पावर एम, अगर बीच में क्या है, देखो बेस इस बार क्या है, पहले बेस सेम थी, इस बार बेस चेंज हो गए। अगर बेस चेंज है और पावर सेम है तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पूरे पे पावर आ जाएगी। अगर बेस क्या है, देखो दोनों का अब सेकंड वाले रूल्स के अकॉर्डिंग बेस इस बार चेंज है, पहले बेस सेम थे पावर अलग अलग थी, लेकिन इस बार क्या है, बेस अलग अलग है पावर चेंज है, तो दोनों को दोनों डिवाइड करके और पूरे को डिवाइड करके होल पे पावर एम आ जाएगा। अब देखो ए की पावर एम और पूरे की पावर एम, पूरे की पावर एम, तो होल पावर एन है तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन बन जाएगा। दूसरा देखो, देखो अगर ए की पावर माइनस एन इट्स इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन है, ए की पावर माइनस एन और इट्स इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि निगेटिव पावर जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपको नीचे ले जाएगा। मैजिक ऑफ जीरो, देखो अगर किसी की भी पावर जीरो है, किसी भी एनी नंबर उसकी पावर जीरो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर लेकिन अगर किसी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, तो आपको ये शायद कोई नहीं बताता कि उन अगर केसेस में अगर उनकी पावर जीरो हो जाए तो 1 के इक्वल नहीं होते। पहला, जीरो की पावर जीरो हो जाए तो 1 के इक्वल नहीं होगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो हो जाए वो भी 1 के इक्वल नहीं होगा। कि दो केस ऐसे हैं जो कि आपको निगेटिव के बारे में मतलब इसका नहीं बताएगी, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। और इन दोनों केसेस में जीरो की किसी की पावर जीरो रखने पे 1 की वैल्यू नहीं आती ना, इनकी पावर जीरो रखने पे। और नेक्स्ट रूल है मैजिक ऑफ 1, रूल नंबर 8। देखो अब ये क्या कहता है, रूल नंबर 8 मैजिक ऑफ, इसमें बोल रहा है 1 की पावर n इक्वल टू n, यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है, किसी भी वन की पावर, यानी कि 1 की पावर कुछ भी है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। लेकिन इसमें एक केस होता है कि सब -1 की पावर हो तो क्या हो, तो इसमें डिपेंड करके n की वैल्यू पे अगर वो इवन और ओड है। अगर वो इवन है तो -1 की पावर n इक्वल टू 1 प्लस n 1 होगा, और -1 की पावर n इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। ठीक है,